सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में नवे रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। पंजाब में इंतखाबात की सदर की दी गई तारीख दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेडलाइन पर सदर को तारीख तजवीज करे। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुना दिया। आइन इंतखाबात से मुताल्लिक वक्त मुकर्रर करता है। गवर्नर केपी ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की। विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सहूलियात, अमला और सिक्योरिटी फराहम करे। निगरां हुकूमतों को इंतखाबी इदारे से तमाम तर मुआवनत की हिदायत। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इंतखाबात के हक में फैसला दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का हम फैसले में इख्तलाफी नोट। कहा, मामला हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती थी। अज खुद नोटिस और पीटीआई की आईनी दरख्वास्त से नाकाबिले समात हैं। इस मामले पर अज खुद नोटिस नहीं बनता था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, इनकी बालादस्ती बरकरार रखना अदालत उज़्मा की जिम्मेदारी थी। अदालत ने आज अपने फैसले के जरिए ये काम जिम्मेदारी से अंजाम दिया। फैसला पाकिस्तान में कानून के हुक्मरानी का मजहर है। फैसला आ गया है। हाई कोर्ट में दरख्वास्तें खारिज नहीं हुई। माजरत के साथ सदर मुमलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। वजीर कानून आसिम नजीर तारड़ अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस मामले पर मजीद नजरसानी की जरूरत नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 4 जजेस ने इस केस में कहा कि ये सुमोटो नहीं बनता। 7 में से 3 ने फैसला दिया। सुमोटो का इख्तियार इसलिए नहीं होना चाहिए था कि मामला जेर समाअत है। हुकूमत इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने की पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। आइन के मुताबिक हुक्म पर अमल दरामद कराना लाजिम है। बैरिस्टर अली सफर का मौक़िफ़। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवाम और आइन की फतह करार दे दिया। शेख रशीद बोले, इख्तलाफी नोट में ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत तमाम मुतालिका हुकाम शरीक। सूबाई असम्बलियों का इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बारे में फैसला मुतवक्के। पंजाब और केपी इंतखाबात का चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास। वजीर कानून के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को टेलीफोन। फैसले पर मुशावरत, इत्तेहादियों से मशवरे की हिदायत। हुकूमत का रिव्यू में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। गवर्नर के लिए मुश्किल हो सकती है। कानूनी माहिर जस्टिस शाइक उस्मानी की अदालत उज़्मा के फैसले पर न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। कहा, माली मामलात पर हुकूमत इलेक्शन को लेट कर सकती है। जस्टिस रिटायर्ड नासिर जावेद ने कहा, फैसले के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए। कुंवर दिलशाद बोले, फैसले का इतलाक 14 जनवरी से होगा, जिस दिन असम्बली तहलील हुई। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वक्त आगे बढ़ा सकता है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और कारकुनान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। 20 रहनुमा, 250 नामालूम अफराद भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। साफ जाहिर है इमरान खान अदालती पेशियों को अपनी तरजीहात के मुताबिक रख रहे हैं। तोशाखाना केस उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। वो जिला कचहरी से चंद मिनट की दूरी पर थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई के मुकदमे में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तफसीली फैसला जारी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पीटीआई रहनुमा असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से भी रोक दिया। सखर की अदालत ने नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। एडवोकेट जहीर मोहम्मद नामी शख्स ने सेशन कोर्ट में पटिशन दायर की थी, लेकिन रहनुमा ने जलसे में आला अदलिया और पाक फौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज अदा किए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती से रोक दिया। मुकदमे के फैसले तक तैनातियों पर हुक्म इम्तना जारी। जजेस तैनाती के खिलाफ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। हुकूमत ने IMF के शर्त पर जीरो रेटेड बरामदी सनतों के लिए सस्ती बिजली की सहूलत खत्म कर दी। वजारत तवानाई का नोटिफिकेशन जारी। बरामदी शोबे को हासिल सहूलत 1 मार्च से खत्म। थोड़ा और कम होना चाहिए। जिनका दूर की ट्रैवलिंग का उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। बहुत अच्छी चीज है कि अगर कम हो, इससे भी कम हो जाए तो और अच्छी बात है। इजाफा बेपनाह, कमी ऊंट के मुंह में जीरा। पेट्रोल की कीमत सिर्फ 5 रुपए कम होने पर आवाम फट पड़े। कमी मुस्तरद कर दी। माह रमजान की आमद से कबल ही हर तरफ महंगाई की दुहाई। लाहौर में चिकन, आटा, घी समेत सब्जी और फल की कीमतें आसमान को छूने लगी। आवाम सस्ती अशिया की तलाश में दरबदर। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कीमत 4 रुपए 55 पैसे बढ़ गई। डॉलर 266 रुपए 5 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 271 रुपए में फरोख्त। FBR ने टैक्स का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 18% ज़ायद रेवेन्यू जमा किया गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, फरवरी में 527 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। ये हदफ गुज़िश्ता बरस 80 माह के रेवेन्यू से 17% ज़ायद है। पाकिस्तान की आबादी कितनी, घरों की तादाद कितनी? मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी जारी। पोर्टल पर 43 लाख अफराद कवायद दर्ज करा चुके। आइंदा इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगी। कराची के इलाके हसरत मोहानी और पाक कॉलोनी में रेंजर्स और पुलिस का एक्शन। डकैती और गैर कानूनी असलहा सप्लाई में मुलविस गिरोह के 4 अरकान पकड़े गए। मुल्जिमान 200 से ज्यादा चोरी, डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलविस। नाजिमाबाद से असलहा सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में 1 माह के दौरान 40 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में 9, लकी मरवत में 24 दहशतगर्द हलाक हुए। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता माह 13 ऑपरेशन किए। CTD की रिपोर्ट जारी। लियाकतपुर में खानपुर रोड पर मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जान बहक, 24 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। सिंध हुकूमत का कराची की खवातीन के लिए एक और तोहफा। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने पिंक बस सर्विस के नए रूट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, शहरियों को जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी अव्वलीन तरजीह है।